श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल मतंग दृष्टि में। भक्तों, आज मैं आपको सोमवती अमावस्या से जुड़ी ऐसी जानकारी बताऊंगा और साथ ही दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि माता बहनों को ऐसे वह कौन से कार्य है जो सोमवती अमावस्या के दिन नहीं करना है और इन गलतियों को करने से बचाना है। यह जानकारी आपके लिए जानना, जो आपके लिए जाना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो भक्तों, आप सबको पता ही होगा कि साल की आखिरी अमावस्या पड़ने जा रही है, जो कि दिसंबर माह के आखिरी दिन है। आप सब तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या, साल की अंतिम और आखिरी अमावस्या। सोमवती अमावस्या को लेकर आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि क्या पहली बार यह सोमवती अमावस्या का व्रत हम शुरू कर सकते हैं? दूसरी चीज, क्या यह व्रत छूट गया है तो क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाएं कैसे करें? और भी आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि जैसे हमारे घर के आसपास पीपल वृक्ष नहीं है तो क्या टहनी तोड़कर कर सकते हैं? इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें और पूजा की सामग्री, पूजा विधि, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से आप लोग वीडियो को समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। और अमावस्या के दिन किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं, सोमवती अमावस्या, जो अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है, उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो इस साल 2024 में सोमवती अमावस्या जो है, आखिरी हमारी अमावस्या है और साल की अंतिम अमावस्या है। तो जो लोग भी अगर सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो वह तो करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग पहली बार अगर उठाना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आपको पहली बार यह व्रत नहीं उठानी है, क्योंकि खरमास में कोई भी नया व्रत नहीं उठानी चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि कोई भी कार्य करने से पहले शुभ दिन देखा जाता है। तो माताएं बहनें, आपसे निवेदन है कि अगर आप इस महीने सोमवती अमावस्या का व्रत पहली बार कर रही हैं, पूजा पाठ पहली बार कर रही है, तो आप ना करें, क्योंकि जो खरमास उसका महीना चल रहा है, उसे महीने में ऐसे कार्य नहीं किए जाते। तो आप लोग मत उठेगा। पहले वीडियो में समझा भी चुका हूं, ऐसे जो हम उसे सोमवार को पड़ेगी, आगे आप लोग उठा सकते हैं। लेकिन खरमास में किसी भी प्रकार के नए कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई। आप चलिए आपको बता दूं अमावस्या कब है, तो आपको बता दूं कि देखिए 30 दिसंबर 2024 को सोमवती अमावस्या है, सोमवार का दिन है। और हम उसे तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, आगे आपको वह भी बता दूंगा। और हम उसे के दिन यही नियम विधि है कि पवित्र नदियों में हम स्नान ध्यान करते फेरी लगते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, सोना धोबिन की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। और इस विधि से हम पूजा पाठ करते हैं, दान उपादान करते हैं। अमावस्या के दिन अगर आप नदी सरोवर में नहीं जाते तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और करके फिर हम जाते हैं। सुबह सुबह हम लोग पीपल वृक्ष की पूजा तो सुबह में ही करनी चाहिए। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ऐसे में टाइम आपको बता दूंगा। पूजा करने पेड़ के नीचे ना जाए तो अच्छा ही है, लेकिन आपको फिर ही नहीं लगानी। अगर आपने पूजा करने जाती भी है तो ठीक है, जा सकती है, लेकिन आपको फिरे नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिनका व्रत छूट गया है, यह भी क्वेश्चन जो है वो बता दो, जिनका छूट गया है वह लोग भी कोई बात नहीं, फिर से दोबारा से आप लोग उठा सकते हैं। जो करते आ रही है वह कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम पहली बार करने जा रही है, शुरुआत करने जा रही हूं, उन्हें नहीं करनी है। क्लियर हो गया? अब चलिए सामग्री के लिए जान लेते हैं। तो देखिए, सामग्री में आप इसमें साड़ी कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं या एक ब्लाउज पीस चढ़ा सकते हैं। सोने 2 दिन को चढ़ाया जाता है, या आपको कोई चोरी है तो चढ़ा कर रख लीजिए, बाद में आप लोग उसको पहन सकते हैं। खरमास के बाद पहनी है, ठीक है। खरमास यानी कि जो पूछ का महीना होता है, उसमें मैं नई चीज नहीं पहना। पति के लिए कुछ ना कुछ रुमाल हो गया,
शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, बनियान हो गया, यह सब चीज भी आप लोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह जो व्रत है पति के दीर्घायु के लिए, सुहाग के दीर्घायु के लिए हम सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हैं। साथ ही पति के लिए है कामना करते हैं कि हमारा पति तरक्की करें, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, और साथ ही पति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। इसलिए हर एक माता बहन को सोमवती अमावस्या का पूरे नियम विधि से पूजा पाठ करना चाहिए। और भक्तों, ऐसा कहा गया है कि जो सोमवती अमावस्या है उसमें जो आखिरी इस वर्ष सोमवती अमावस्या पड़ रही है, अगर उसमें कोई भी माता बहन सच्ची श्रद्धा मन से व्रत पूजा पाठ करती है तो उसकी मनोकामना से गृह पूर्ण हो जाएगी। चलिए अब आगे जान लेते हैं। सोमवती अमावस्या के बारे में फेरी लगते हैं। कुछ लोग व्रत जैसे फेरे लगाने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं और व्रत नहीं रखते। कुछ लोग जैसे मीठा भोजन खाकर व्रत रखते हैं, और कुछ लोग जैसे केवल फेरी लगते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं, और कुछ लोग निर्जला भी रखते हैं। कई प्रकार से लोग रखते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। उसके बाद से हम जो है सभी सामग्री को रात में आप लोग इकट्ठा करके एक जगह रख ले चाहिए, और इन सभी चीजों को ले जाकर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। विधि विधान से हम लोग कलर्स नहीं रखते। अगर आप लोग कलश रखकर करते हैं तो कलर्स में रख सकते हैं तेरी लगाने के लिए, या आप मूंगफली ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। 108 बार फेरी लगाया जाता है और गुड़ डालकर लौटे में तेल डालकर पूजा करते हैं अमावस्या के दिन। और करने के बाद जो भी आपका फल फ्रूट चढ़ता है, चढ़ाकर वहां पर सुहाग की चीज जरूर चढ़ाने चाहिए। और फिर हम जैसे फ्री लगते हैं तो धागा से कोई जरूरी नहीं है कि 108 बार लगानी है। अब धागा से 2-4 बार भी लगाकर समाप्त हो जाता है, 5 बार 7 बार। और उसके बाद आप लोग कैसे, मतलब मेरे चैनल पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाए वीडियो। और उसके बाद से हम फिरे लगाकर चना रखते जाते हैं और उतनी बार सिंदूर लगाते जाते हैं। तो अभी 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपसे संभव हो सके, मतलब जितना आप सक्षम हैं, जितना आप कर सकते हैं, उतना ही फेरी लगाइए। बहुत अधिक जान देने की जरूरत नहीं है। पूजा पाठ करते अगर वहां पर ब्राह्मण है तो उनसे आप लोग सोने 2 दिन की कथा भी सुन सकते हैं, और पेड़ के ऊपर सोना धोबिन की प्रतिमा बना आते हैं, उनको भी सिंदूर लगाते हैं, कोई कतरन वगैरह चिपका देते हैं, और उन्हीं को सिंदूर 108 बार लगाकर फिर हम गोल गोल घूम के आगे और फिर लगाते हैं। कैसे हमें घूमनी है, जैसे घड़ी किसी चलती है ना, ठीक उसी दिशा में हमें दाहिने तरफ मुड़कर चलानी है। ठीक है, पता नहीं मोबाइल में कभी उल्टा भी दिखता है, तो अब तो देख लीजिएगा घड़ी किसी जी दिशा में चलती है, वैसे आपको घूमनी है और फेरी लगानी है, परिक्रमा करनी है। पीपल वृक्ष क्लियर हो गया। वहां से आने के बाद पति को प्रणाम जरूर कीजिएगा, और उसे दिन हम महिलाओं को जैसे सिंदूरा से सिंदूर लगानी चाहिए। आप नाक से भी लगा सकते हैं, केवल मांग में भी लगा सकते। सिंदूरा से एक दिन पीला सिंदूर सोमवती अमावस्या के दिन हमें लगानी चाहिए। ये हो गया। अब चलिए जान लेते हैं हमें क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो पहले आपको बता दो, सोमवती अमावस्या पीपल वृक्ष तोड़कर लाकर तो पूजा हम लोग नहीं करते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी गलती है, लोग उतना नहीं बचते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं जमीन पर कैसे सोएंगे, तबीयत खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वह बचता है तो बताइए, अगर नहीं बचता है तो क्या कीजिएगा? कि हुई का ध्यान रखिएगा कि बात ही मत चलाएगा। कपड़े से धागे से आप लोग बांटी बना सकते हैं, कच्चा सूट से, लेकिन हुई की बांटी अमावस्या करें। सोमवती अमावस्या के दिन या कभी भी हमें नहीं जलानी चाहिए। बैगन मूली नहीं खानी चाहिए। व्रत कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सोमवती अमावस्या व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है जो सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को मनाया जाता है। इस व्रत में विशेष रूप से खाने पीने के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यहां पर मैं आपको सोमवती अमावस्या व्रत में खाने पीने से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं जो आपके लिए जाना जरूरी है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो सोमवती अमावस्या व्रत में खाने पीने के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, फल और सब्जियां। ताजे फल और सब्जियां जैसे कि केला, सेब, गाजर, मटर आदि खाने की अनुमति है। नंबर 2, दलिया और चावल। दलिया और चावल जैसे अनाज खाने की अनुमति है। नंबर 3, दही और छाछ। दही और छाछ जैसे दुग्ध उत्पाद खाने की अनुमति है। नंबर 4, मिठाइयाँ।
जैसे कि लड्डू बर्फी आदि खाने की अनुमति है, हमें नहीं खानी चाहिए। यानी इसे इन चीजों के सेवन से हमें बचाना चाहिए। इन चीजों के खाने से हमारा व्रत टूट सकता है। तो ले चलिए अब वह चीज भी जान लेते हैं, न खाने वाली चीजें। नंबर 1, मांस और मछली। मांस और मछली जैसे फेई शाकाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अंडे और शराब। अंडे और शराब जैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन जैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार प्याज लहसुन मांस मुद्रा के सेवन में आता है। यदि आप प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो यह मानस मुद्रा के समान माना जाता है। तो हो सके जितना हमें प्याज लहसुन के सेवन से बचना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। व्रत में नंबर 4, तेज मसाले। तेज मसाले जैसे कि मिर्च, लाल मिर्च पाउडर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्य नियम न व्रत के दौरान पानी पीना। व्रत के दौरान पानी पीना अनुमति है, लेकिन यह ध्यान रखें कि पानी को छानकर पीना चाहिए। व्रत के दौरान सोना। व्रत के दौरान सोना अनुमति है, लेकिन यह ध्यान रखें कि सोने से पहले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। 3, व्रत के दौरान काम करना। व्रत के दौरान काम करना अनुमति है, लेकिन यह ध्यान रखें कि काम के दौरान भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यह ध्यान रखें कि सोमवती अमावस्या व्रत के नियमों का पालन करने से पहले अपने गुरु या पंडित से परामर्श करना आवश्यक है, और साथ ही किसी का भी अपमान न करें। उतना दान हमें जरूर करनी चाहिए, और जो भी आपका था, अगर सुनते हैं ब्राह्मण के द्वारा, तो दक्षिणा वगैरह पंडित जी को देखकर प्रणाम कीजिए। तो इस विधि से हम सोमवती अमावस्या की पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि हमारे जो पितृ हमारे आसपास ही होते हैं, तो जरूर अपने घर में महक निगम कहानी चाहिए। यह बात तुम्हें हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पैरों महावर वगैरह लगाकर फ्री लगाने हमें जानी चाहिए, और नया पूरा साड़ी वगैरह का कोई नियम नहीं है। चूड़ी पहनी हुई, चूड़ी वगैरह आप लोग सब पहन सकते हैं, ठीक है, नया का कोई नियम नहीं। और जो चढ़ाते हैं उसको तुरंत इस्तेमाल नहीं करनी है। उसको खरमास जीतने के बाद 14 जनवरी के बाद ही आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। वालों को दे सकते हैं, अपने पति को दे सकते हैं, परिणाम जरूर कर लीजिएगा। और इस विधि से हम सोमवती अमावस्या की पूजा पाठ करेंगे। अगर आपको वीडियो वगैरह डिटेल में देखनी है, समझनी है, तो आप मेरे ओल्ड वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं पूजा करके पेड़ के पास जाकर करके भी दिखाई में एकदम प्रैक्टिकल, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 4:02 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 31 दिसंबर सुबह में 3:57 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूजा हमें कब करनी है। तो आपको बता दूं कि देखिए, पूजा के लिए स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और पीप वृक्ष की पूजा सुबह में ही कर तो ज्यादा बेहतर है। तो आप लोग कोशिश करेगा कि 30 दिसंबर को सुबह 7:12 तक आपकी पूजा हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक शुभ और सही होगा। अगर आप लोग इस समय में पूजा करें तो क्योंकि हमें सर्वार्थ सिद्ध योग भी मिल रहा है, तो आप लोग 7:01 या 12 के पहले पूजा पाठ अपना कर लें। थोड़ा सुबह उठ जाएगा तो आपके सभी कार्य हो जाएंगे। वहां बहुत अधिक भीड़ हो जाती है, थोड़ा सा आप लोगों को राहत मिलेगी जितना जल्दी कर लेंगे। ठीक है माताएं बहनें, यह थी सोमवती अमावस्या से महत्वपूर्ण जोड़ी जानकारी। अब मैं आपको और महत्वपूर्ण जोड़ी जानकारी वह भी बता देता हूं कि आप जब भी सोमवती अमावस्या की पूजा करें तो पूजा के दौरान ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। अगर आपसे ऐसी गलती हो जाती है तो आपको पूजा पाठ का पूरा फल नहीं मिलेगा, और आपका व्रत भी खानदेश हो सकता है। तो महिलाओं को ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले वह कौन सी गलती है वह जान लेते हैं। तो महिलाओं को सबसे पहले काले कलर के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। कल के वस्त्र में देखा जाए तो जैसे कि कल कलर की साड़ी नहीं पहनना चाहिए, और आजकल आर्टिफिशियल के जो भी पेंडल वगैरह चल रहे हैं वह भी नहीं पहनाना चाहिए।
तो हो सके तो इन चीजों को पहनने से बच्चे आप। अब मैं आपको वह भी बताता ही कहूं कि किस तरीके के कपड़े पहनना चाहिए। आप अगर व्रत की अन्य कोई भी प्रदोष, सोमवती अमावस्या ही नहीं यहां पर, तो हम सोमवती अमावस्या की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप और भी व्रत हो तो उन व्रत में भी आपको खाली कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। चलिए, तो ठीक है, आप वह भी जान लेते हैं कि कैसे कपड़े पहनना चाहिए। तो आप व्रत के दौरान लाल कलर और पीले कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। इन कलरों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। लाल कलर का जो कपड़ा है, अन्य लाल कलर की साड़ी आप पहन सकते हैं। और कई बार माता बहनें क्या होती है, साड़ी वगैरह नहीं पहनती है, सूट वगैरह पहनती है। तो उन माता बहनों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमें लाल कलर के ही सूट पहनना चाहिए। कल और ब्लू कलर के कलर से हमें बचाना चाहिए। यदि कपड़ों से संबंधित जानकारी, अब आपको मैं और भी संबंधित जानकारी बता देता हूं कि जैसे कि कई महिलाओं की प्रॉब्लम होती है कि पूजा पाठ कैसे करें। कई बार पीरियड का टाइम होता है और उसी दिन कई माताएं बहनें बाल धोती हैं। तो माताएं बहनें, अगर आपका पीरियड खत्म हुआ है और उसके बाद अगर आपने उसी दिन बाल डूबे हैं, तो आप उसे दिन पहले बालों को धूल और उसके बाद एक बार और धूल और उसके बाद आप पूजा कर सकती हैं। अगर आप ऐसा करें तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कर सकती हैं। माताएं बहनें, आप एक और चीज आपके लिए जाना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। वह है, जैसे कि हमारे सिंगर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है। जैसे आप पूजा पाठ कर रही हैं, तो आपको एक चूड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान रखना है। जैसे कि आप पूजा पाठ करें तो उसके दौरान आपको केवल और केवल कांच की चूड़ियां ही पहनकर पूजा करना चाहिए। प्लास्टिक आदि के कड़े नहीं पहनना चाहिए। और अगर आप प्लास्टिक आदि के कड़े वगैरह पहन रही है, चूड़ी वगैरह पहन रही है, तो उसके द्वारा आप एक दो चूड़ी कांच की अवश्य ही। पहले तो आपको इससे पूजा का पूरा फल मिलेगा और आपका व्रत सफलतापूर्ण पर पूरा होगा। कई बार कई बहनों की प्रॉब्लम होती है कि हम व्रत करें या ना करें, फिर करें या ना करें। तो आप अगर कोई कुंवारी लड़की है तो वह फेर कर सकती है और अरे करने के बाद पूजा भी कर सकती है। एक अच्छे पति की कामना करते हुए कुंवा लड़की भी व्रत कर सकती है सोमवती अमावस्या का। साथ ही भक्तों, अब यह थी सोमवती अमावस्या से कुछ खास जोड़ी जानकारी। अब इसके बाद हम सोमवती अमावस्या के दिन गौ माता से जुड़ा आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके साथ पीढ़ी रूपों पैसों पर राज करेगी और आप मालामाल धनवान हो जाओगे। तो चलिए, अब गौ माता से जुदा भी वह उपाय भी जान लेते हैं। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं। भक्तों,